इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्यूनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। ये दुर्दशा को कम से कम 15 साल हो गए, सड़क अब तक नहीं बनी है। ऐसा रोड तो जिंदगी में देखा नहीं कभी। इंजनों का नुकसान, साधनों का नुकसान, लोगों का नुकसान। क्या आपने किसी समस्या को नासूर बनते देखा है? यदि नहीं देखा तो आज आपको लिए चलते हैं हरियाणा के जाखल में, जहां गौशाला रोड बनाए जाने की फरियाद पिछले 4 सालों से स्थानीय निवासी कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी केवल मात्र आश्वासन ही देते हैं। उनका जवाब यही होता है कि ये रोड जल्द बन जाएगा। यही सुनते सुनते जाखल वासियों के कान पक गए, लेकिन इस मार्ग की किस्मत नहीं बदली। ये दुर्दशा को कम से कम 15 साल हो गए, सड़क अब तक नहीं बनी है। जिस कारण ये बीजेपी की सरकार के अंदर पास हुई है, इसके अब तक गौर नहीं करी सरकार, पता अनदेखी कर रही है। आज ये सड़क का हाल देखिए, जिसमें आम आदमी को वैसे भी आने जाने में परेशानी हो रही है। इतनी सड़क ऊबड़ खाबड़े हो चुकी है। और इसको सिर्फ आप गौशाला रोड मत मानिए, मोक्ष द्वार भी यहीं पर है। और बड़े बड़े इंडस्ट्री हमारे जो जाखल की हैं, या हमारे किसी के प्लाट्स है जहाँ पे फसल गिरती है, वो भी सब यहीं पर है। तो इतनी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, फसल के समय पर जमींदारों को इतनी परेशानी होती है। मेरे खुद एक जमींदार का 3 बार टायर फट चुका है। यदि गौशाला रोड की बात करें तो यहाँ शहर के स्थानीय निवासी सेवा के लिए आते हैं। इसके साथ ही दूध लेने आने वाले लोगों की संख्या भी कुछ कम नहीं होती। इसी रोड पर राइस मिलें भी हैं, जहाँ से नगर पालिका जाखल मोटा टैक्स वसूल करती है। लेकिन सुविधा के नाम पर पिछले 4 सालों में एक रोड तक नहीं बनाया गया। ऐसा रोड तो जिंदगी में देखा नहीं कभी। इतने डूंगे डूंगे खड्डे हैं, हजकोले हुए गाड़ी जाती है। सारी जिंदगी में देखा नहीं, रोड नहीं ऐसी देखा है। हमारी 60 साल की उम्र होगी, कभी नहीं देखा रोड इतना। इंजनों का नुकसान, साधनों का नुकसान, लोगों का नुकसान। और अब ये लगाइए, जब इसमें बरसात पड़ गई, यहाँ पर चिक्कड़ होगा, तो यहाँ पर लोग अंदर गौशाला में कैसे आएंगे, सेवादार कैसे आएंगे, या दूध लेने वाले कैसे आएंगे। बहरहाल अभी तो मानसून की पहली बारिश की फुहारें ही हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखने को मिली हैं। जब मानसून आएगा तो यहाँ से गुजरना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों की माने तो थोड़ी सी बरसात में ही ये कच्चा रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। ऐसे में स्थानीय निवासियों को यहाँ से गुजरने में जिस प्रकार की परेशानी होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो सरकार ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੰਗਰ ਚਾਉਨੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਗਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये टेंडर है, कागजों के अंदर बनी तो नहीं अब तक जी। या अब बरसात होती है ना, यहाँ तो पैदल जाने का टाइम भी नहीं है। यहाँ हमारा काम है आवाज उठाना, हम इसकी आवाज प्रमुखता से उठा रहे हैं। मगर जब कारण बताने की बात आती है तो हमेशा मिलता है आश्वासन कि टेंडर जल्दी हो जाएगा। अब अंडरब्रिज का क्या काम है ये बताइए? टेंडर जल्दी हो जाएगा, पैसे रिलीज कर दिए, आज काम शुरू हो जाएगा, कल काम शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं लोगों को समस्याओं को दूर किया जा रहा? अरे अब तो कर दो, अब तो चुनाव नजदीक आ गए। कहने को तो जाखल में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये मार्ग क्या विकास की फहरिस्त में नहीं आता? यही सवाल सभी के जहन में बसा हुआ है। फिलहाल यदि जाखल का ये गौशाला मार्ग आगामी विधानसभा चुनाव तक नहीं बनता तो ये भी चुनावी एजेंडे में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।